बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हिंडन एयरबेस से। आपको बताते चले एनएसए अजीत डोभाल मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं शेख हसीना से। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से एनएसए अजीत डोभाल की मुलाकात की खबर है। हिंडन एयरबेस पहुंचे हैं एनएसए अजीत डोभाल। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अगला कदम क्या होने वाला है शेख हसीना का, किस मुल्क में उनको शरण मिलेगी? शेख हसीना कई बार बांग्लादेश जैसे राष्ट्र की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। ऐसे में ये जो मुलाकात है यकीनन उनको कैसे सेफ पैसेज दिया जाए, वो कहां पर जाना चाहती हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसको लेकर चर्चा की जा रही होगी। इस वक्त शेख हसीना से मिलने के लिए एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हैं। जो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। जीडी बख्शी साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जीडी बख्शी साहब, आपकी जिस तरह के अनुभव रहे हैं सेना के, उसके आधार पर अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि एनएसए अजीत डोभाल मुलाकात करने के लिए शेख हसीना से पहुंचे हुए हैं, क्या बातचीत होगी, क्या एजेंडा रहेगा, क्या सवाल होंगे? बख्शी साहब। नहीं, बिल्कुल वो जानना चाहेंगे कि क्या हुआ, वो उनकी राय जानना चाहेंगे कि वो अब क्या चाहती हैं और क्या मदद भारत दे सकता है। देखिए, मेरा मैं 71 का युद्ध लड़ चुका हूं, बांग्लादेश का युद्ध लड़ चुका हूं। हमेशा वहां पे पोलराइज्ड एलिमेंट, पोलराइजेशन रही है मुक्ति योद्धाओं के बीच में और बांग्लादेश की फौज के उन अफसरों के बीच में जो कि पाकिस्तान रह गए थे, पाकिस्तान के वफादार थे। उन्होंने अपने देश की आजादी के लिए कख नहीं किया था, लेकिन वापस जब वो आए तो जिया उर रहमान जैसे वो तानाशाह बन गए, वहां पे डिक्टेटर बन गए और उन्होंने राज किया। और फिर उसके बाद सन तकरीबन 2005 में जो मुक्ति योद्धा थे उनका फिर पलड़ा भारी होना शुरू हुआ और फिर हसीना वाजेद आई। अब वो 3 टर्म रह चुकी हैं, थोड़ा सा तो एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, लेकिन ये जो हुआ है ये साफ, इसमें देखिए वो खुद बता रही थी कि मेरे को धमकियां दी जा रही हैं। अमेरिका कह रहा है कि हमको आइलैंड में भेज दो, चीन कह रहा है हमारी सबमरीन्स को अपने पोर्ट में आने दो, तीस्ता का प्रोजेक्ट हमें दो। वो अडिग रही, वो भारत की अच्छी दोस्त है, उनकी सरकार भारत की अच्छी दोस्त थी, भारत के साथ अच्छे रिश्ते थे हमारे। अब मैं नहीं समझता कि हमें ये एटीट्यूड होना चाहिए, अब मुसीबत आई तू कौन मैं कौन। मेरा ख्याल अगर वो चाहती है भारत में असाइलम, हमने दलाई लामा को असाइलम दिया है, बिल्कुल, जहां भी लोग तकलीफ में हैं हमने उनको असाइलम दिया है। उनकी इलेक्टेड सरकार थी, नोबडी कैन डिनाई दैट, बिल्कुल। कि भाई बीएनपी ने हिस्सा नहीं लिया और अमेरिका कह रहा है कि इलेक्शन सही नहीं हुई, तो अमेरिका हर देश की सरकार नहीं चुन सकता, सीधी बात। कोई मजबूर नहीं कर सकता बीएनपी को कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले, ठीक है। और जो परसेंटेज थी वो कम कर दी गई थी, फिर वो ऑर्डर सब गया सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन अब एक नाम जो मैं सुन रहा हूं मोहम्मद यूनिस का, तो वो तो नोबेल पीस प्राइज वगैरह एक प्राइज दिए हुए हैं, काफी अमेरिका के चहेते हैं। कुछ दाल में काला है। दिस लुक्स मोर लाइक द मैदान कू इन यूक्रेन, दिस लुक्स लाइक द ऑरेंज रेवोल्यूशन, दिस लुक्स लाइक द अरब स्प्रिंग। ये किया नहीं कराया गया ज्यादा है, 2 टूक शब्दों में। इसके अंदर अमेरिका का हाथ है, चीन का हाथ है। चीन ने अपने पाकिस्तान के आईएसआई के मोहरे इस्तेमाल किए हैं, जो जिनके कॉन्टैक्ट्स हैं जमायत इस्लामी के साथ और इनके साथ। ये इट इज नॉट सच ए इनोसेंट क्लियर कट केस, और ये पोलराइजेशन आपको साफ दिखाई दे रही है। ये जमायती इस्लामी के अब फिर से हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और बट इट रिमेन्स टू बी सीन। ये बड़ी बात, गवर्नमेंट कैन, इंटरिम गवर्नमेंट आ सकती है, बट नो गवर्नमेंट कैन बी इम्पोज्ड ऑन बांग्लादेश विदाउट इलेक्शन। जमाते इस्लामी का आपने जिक्र किया, तो क्या शेख हसीना ने जमाते इस्लामी को जिस तरह से बैन किया और उसके बाद वहां पर हमने देखा आंदोलन और ज्यादा भड़कता हुआ चला गया, इस सवाल को लेकर मैं आऊंगी, लेकिन एनएसए अजीत डोभाल से जो मुलाकात चल रही है शेख हसीना की, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ शिवानी मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है। शिवानी, क्या जानकारी है, कितनी देर से मुलाकात हो रही है, क्या भारत में शरण देने को लेकर भी कोई बातचीत हो सकती है, क्या जानकारी मिल रही है?
चित्रा देखिए, बहुत ही अहम अपडेट ये है कि अजीत डोभाल थोड़ी देर पहले यहां से निकल चुके हैं, यानी कि लगभग 1.5 घंटे उन्होंने मुलाकात की, क्योंकि 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और लगभग उतना ही वक्त अजीत डोभाल यहां पर थे एनएसए। और एनएसए ने न सिर्फ उनसे मुलाकात की बल्कि शेख हसीना को यहां पर रिसीव भी किया। जैसा कि हम बार बार बता रहे थे कि वायुसेना के बड़े अधिकारी थे, कई और आईएएस अधिकारी थे, तो एनएसए का काफिला अब से थोड़ी देर पहले, कुछ मिनट पहले यहां से निकला है चित्रा, जिसका ये मायने है कि भले ही ऑफिशियली बहुत कुछ जानकारी नहीं दी जा रही हो क्योंकि परिस्थिति इस तरह की है, लेकिन एनएसए ने मुलाकात की है शेख हसीना के साथ और जाहिर तौर पर उनकी इस सुरक्षित एस्केप को लेकर भारत की ये जो भूमिका है अब ये बहुत जाहिर हो रही है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री को भी ब्रीफ किया जा चुका है इस पूरी सिचुएशन के मद्देनजर। शेख हसीना फिलहाल भीतर ही हैं इंडियन एयरबेस पर, जहां हम इस वक्त मौजूद हैं। एक सेफ हाउस में उन्हें रखा गया है। वो विमान से उतर चुकी हैं, वो मुलाकात कर रही हैं, बड़े अधिकारियों से मिल रही हैं, हर कोई उनका कुशल क्षेम पूछ रहा है, क्योंकि ये भारत की परंपरा है। और भारत में अगर हम बात करें शेख हसीना और भारत के रिश्तों की, तो ये सब लोग जानते हैं किस तरह के रिश्ते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और शेख हसीना के भी। तो अभी एनएसए यहां से मुलाकात करके निकल चुके हैं और अभी शेख हसीना अंदर ही मौजूद हैं। अब देखना होगा शेख हसीना का अगला कदम क्या रहता है। यहां से किसी और मुल्क वो जाती हैं या फिर भारत में शरण लेने के लिए, जैसा कि दलाई लामा का जिक्र कर रहे थे जनरल जीडी बख्शी, कि उनकी तरह क्या शेख हसीना को भारत शरण दे सकता है, क्योंकि वो एक चुनी हुई प्रधानमंत्री के तौर पर कई सालों तक बांग्लादेश को उन्होंने संभाला। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब टटोलने की लगातार हमारी कोशिश जारी है। लेकिन अब जल्दी से आपको बता देते हैं, बांग्लादेश में आकर हिंसा की आग इतनी ज्यादा कैसे भड़की। जून के आखिर में आरक्षण विरोधी आंदोलन वहां पर शुरू हुआ, जिसमें हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे। इसके बाद 15 जुलाई को ढाका यूनिवर्सिटी में हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। फिर 16 जुलाई को हिंसा हुई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। 17 जुलाई को हिंसा में कई शहरों में अब लगातार इसका दायरा फैलता हुआ चला गया, जिसके बाद हिंसा रोकने के लिए अर्धसैनिक बलों ने मोर्चा संभाला। इसके बाद फिर अगले दिन 18 जुलाई को हुई हिंसा में 19 लोगों की मौत हो गई। 19 जुलाई को हिंसा में 67 लोगों की जान चली गई और 4 अगस्त यानी कल हुई हिंसा में 90 लोगों की जान चली गई। ये स्थिति बनी हुई रही। बांग्लादेश के भीतर लगातार फैलती हुई हिंसा, जमाते इस्लामी पर बैन करना, आरक्षण विरोधी आग को कंट्रोल नहीं कर पाना, कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शेख हसीना नहीं तलाश पाई, जिसके बाद इस हालत में उनको इस्तीफा देना पड़ा और अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में शरण लेने के लिए जाना पड़ा। लगातार बड़ी खबर पर आज तक की नजर बनी हुई।